दोस्तों, आपने सुना होगा कि अलसी के फायदे हैं शरीर को ओमेगा 3 देने के लिए, या फिर हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि अलसी एक ऐसा सुपर फूड है जिसका इस्तेमाल, जैसे मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त वाली है, या बहुत ज्यादा कफ बनती है, या वात शरीर में बहुत ज्यादा बनती है, किस तरीके से इस अलसी का सेवन किया जाए कि ये अमृत बन जाए और दवाई से भी ज्यादा काम करे। दोस्तों, प्राचीन टाइम से ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत पुराने टाइम से भी अलसी का सेवन किया आ रहा है। लेकिन अगर आप भी अलसी का सेवन सीधे खाकर कर रहे हैं तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको अलसी का सेवन दो रूपों में ही करना है। आप इसे रोस्ट कर लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, और आप इसे पानी या दही या दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसे रात को सॉक कर दीजिए पानी में, यानी कि पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कर लीजिए। सिर्फ इन दो रूपों में ही अलसी का सेवन किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट अलसी यानी फ्लैक्सीड का सेवन करते हैं तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसका सेवन हमेशा ही सुबह खाली पेट किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे सुबह सुबह खाली पेट नहीं कर सकते तो सिर्फ एक टाइम और है जब आप इसका सेवन कर सकते हैं, वो दिन में कभी भी खाली पेट, बस रात को इसका सेवन नहीं करना। दोस्तों, अगर आप मेरे कहे तरीके से इस अलसी का सेवन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से करते हैं तो कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इसका सेवन 3 से 4 दिन कर लेते हैं। वैसे इसका सेवन आपको 15 दिन तक तो करना ही करना है किसी भी बीमारी को मात देने के लिए। कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे? दोस्तों, इसके 1 चम्मच के अंदर इतना ओमेगा 3 हमें मिल जाता है कि हमारे पूरे दिन की जरूरत को पूरा कर देता है। शायद आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या काम करता है। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि ओमेगा 3 फैटी एसिड नॉनवेज में ज्यादा पाया जाता है, वेज में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इस अलसी के अंदर ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करने का काम करता है, हमारी हार्ट की मसल्स को सुरक्षित रखने का काम करता है। और अगर रोजाना अगर आप 1 चम्मच अलसी का सेवन करते हैं तो यह हमारी रोज की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है। दोस्तों, अब मैं दूसरे फायदे की बात करूं तो इसके अंदर लिग्निन होते हैं। लिग्निन एक तरह का ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करता है। इस अलसी के अंदर सॉलेबल और इनसॉलेबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये फाइबर हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है, कब्ज, एसिडिटी और गैस से हमें बचा कर रखता है। दोस्तों, इसके फायदे तो बहुत सारे हैं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, जिसे लुब्रिकेंट कहा जाता है, घुटने आपस में टकरा रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, आज ही शुरू हुआ, ये 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये दर्द जा ही नहीं रहा, हम पेन किलर लें या नहीं लें? क्योंकि अगर हमने पेन किलर लेनी शुरू कर दी तो शायद ये ना हो कि हमें बहुत लंबे टाइम तक लेनी पड़े। दोस्तों, आपको किसी पेन किलर को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत सिर्फ इतनी है कि बॉडी में से वायु को निकाला जा सके, वात को निकाला जा सके और ग्रीस को दोबारा पैदा किया जा सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ मोटे लोग या फिर पतले होने की इच्छा से ऑयल यानी घी बहुत कम कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको बाहर की ऑयली चीजें खानी है, लेकिन घर का देसी घी तो आप खा सकते हैं ना। ऑयल कुछ लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनके जोड़ों की जो ग्रीस होती है वो बिल्कुल सूख जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों की बॉडी के अंदर वायु वात वैसे ही बहुत ज्यादा बनती है, और वात का तो काम ही है ग्रीस को सुखाना या फिर किसी भी चीज को ड्राई करना, तो वो जोड़ों की और हड्डियों की ग्रीस को सुखा देती है, जिसके कारण जोड़ आपस में घिसते हैं, दर्द करते हैं। तो हमने ट्रीटमेंट भी डबल लेना है। सबसे पहले तो आप अलसी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अब घुटनों के दर्द में अलसी का सेवन कैसे किया जाता है, तो आपने 1 कटोरी दही लेनी। ध्यान रखिएगा, घुटनों के दर्द में या फिर कभी भी जिनके भी हड्डियों का दर्द है, उन्हें दिन के टाइम ही दही लेनी है, रात के टाइम में, शाम के टाइम दही का सेवन नहीं किया जाता। तो आपने 1 कटोरी दही लेनी है, उसके अंदर 1 चम्मच
पिसी हुई अलसी को डालकर उसका सेवन कर लेना है। आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपने अलसी का सेवन करना है। ये आपके शरीर में कार्टिलेज को बनाने का काम करेगा। अगर आप घुटने बदलवाने का सोच रहे हैं कि मेरे घुटनों का दर्द तो मेरे से सहा नहीं जाता, अब तो मैं घुटने बदलवा लूंगा या बदलवा लूंगी, तो दोस्तों आपने इसका सेवन 15 दिन करके देख लीजिए। उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरा ट्रीटमेंट बाकी है। तो दूसरे ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करना है। अब आप ये सोचेंगे घुटनों के दर्द का लहसुन से क्या संबंध है। दोस्तों, जब तक किसी इंसान के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, तब तक जोड़ों का दर्द हो या घुटनों का दर्द हो ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा तो हार्ट की प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा। आपने देखा होगा एक्यूप्रेशर पत्ती के अंदर जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव किया जाता है, ताकि बॉडी में जो वात जमा हो चुकी है वो घूमे और फ्लश आउट हो सके, बाहर हो सके। तो दोस्तों, आपने रोजाना 2 कली लहसुन खानी है। लहसुन के अंदर एलिसिन होता है जो कि खून को पतला करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अलसी के अगले फायदे के बारे में। तो अलसी जो है वो कैंसर से बचा कर रखती है, पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर से और महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से। इसके अंदर पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है। दोस्तों, ये बीपी को लो करने का काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, जिनका बीपी ऑलरेडी लो रहता है उन लोगों ने अलसी का सेवन नहीं करना। जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो अलसी का सेवन एक दवाई के तौर पर करें। दोस्तों, जैसे सौंफ चबाई जाती है ना, उन्हें रोस्ट कर ले अलसी को, और रोस्ट करके यानी कि भून कर बिना घी बिना तेल के जैसे सौंफ चबाई जाती है, वैसे अलसी को अच्छे से चबाकर पेस्ट करके अंदर निगले। ये एक दवाई की तरह काम करेगा। ये बॉडी के अंदर इंसुलिन को नेचुरल तरीके से बनाने में मदद करेगा। अलसी के बहुत सारे फायदे हैं। ये फैट को रिड्यूस करता है। एक्चुअली फैट पैदा क्यों होती है, फैट क्यों बढ़ती है बॉडी में? जब भी किसी इंसान का डाइजेशन स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, खाया पिया एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि फैट में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, आपने इसके लिए रोजाना के रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना है। ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है तो आपको मैं एक साधारण सी टिप और देती हूं कि आपने तिल का तेल लगाकर अपने जोड़ों पर, घुटनों पर या मसल्स पर जहां भी दर्द हो रहा है, उसके बाद 15 मिनट के लिए धूप में बैठ जाना। आपको मैं लिख कर देती हूँ, 15 मिनट के बाद आपका दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।